नमस्कार। शेखर संवाद पर आपका स्वागत है। कल गांधी मैदान में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ महाधरना आयोजित था। सुनने वालों में लाखों लाख मुसलमान वहाँ पे थे, लेकिन वक्ताओं में अधिकतर सेकुलर जमात के लोग थे। जैसे तेजस्वी थे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, माले के नेता थे, सीपीआई के नेता थे, और सबका कहना ये नहीं था कि वक्फ भारत के विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, वक्फ गरीबों के लिए क्या क्या योगदान दे रही है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन का इस्तेमाल वक्फ किस तरह से कर रही है, इसका कोई लेखा जोखा पेश नहीं किया गया। पेश ये किया जा रहा था कि देश के आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे। हाँ भाई, लड़े थे, इससे किसी को इनकार नहीं है। लड़ाई 1857 से चल रहा था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को मुसलमान जो देश में 24% थे, संयुक्त भारत का 25% भूभाग ये कहकर ले लिए थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और पूरे देश में जनमत हुआ था और हर राज्य के मुसलमान पाकिस्तान के बंटवारा के पक्ष में थे। तभी एक 24% मुसलमानों को 25% भूभाग भारत दे दिया था। माने एक एक मुसलमान का हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया था, और जो यहाँ रह गए थे वो हिंदुओं के हिस्से पे रहे थे, भारत के भूभाग पर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल हो गया पास, संवैधानिक रूप से पास हुआ है, और उसको लागू होने से भारत में कोई शक्ति अब रोक नहीं सकती है। 14 अगस्त 1947 के बाद भारत हिंदुओं का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, लेकिन मुसलमानों का हिंदुओं के मर्जी पर है, क्योंकि मुसलमान अपना हिस्सा 1947 में ले चुके हैं। उसका दर्द भारत झेल चुकी है। 10 लाख लोग उस प्रक्रिया में मारे गए हैं, करोड़ों विस्थापित हुए हैं, लाखों माताएं बहनें अपना सील खो चुकी हैं। और फिर वो स्थिति ना आए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको एहसास कराया जाए कि अब भारत में उनका हिस्सा नहीं है। सत्ता के लोभी राजनेता इनको कोई हानि नहीं होगा। हाल ही में बांग्लादेश की घटना सबको मालूम है। आम आदमी भोग रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। वहाँ कोई नेता मारा नहीं गया है, सब भाग गया है। तो भारत के नेता भी जब वक्त आएगा तो हम लोगों को छोड़कर भाग जाएंगे। कोई हानि इनको नहीं होगा, हानि आम जनता को होगी, क्योंकि आम जनता के लिए देश महत्वपूर्ण है। ये कहीं भाग नहीं सकते, और जो भागते हैं वो रोहिंग्या नियर दुक्कारे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, मार कर भगाए जाते हैं। इसलिए आम आदमी सीरियसली अपने देश को लेना सीखे। भारत की संपत्ति आम आदमी का है, भारत की सरकार आम आदमी का है, और सरकार आम आदमी के पक्ष में फैसला की है, वक्फ संशोधन बिल लाई है, और आम आदमी को सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि सत्ता लोभी परिवारवादी पार्टियों के साथ।
धन्यवाद।